कैसे हैं आप लोग? और आज हम आपको बताते हैं हाई स्कूल की समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 कक्षा 10 विषय गणित और आज दिनांक है 17 अगस्त 2023। ठीक है। और जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इसका पहला सवाल मैंने करा दिया था, पहला हो गया था। अब हम दूसरे से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ध्यान से समझेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। ये कह रहे हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है? एक बेलन है। क्या है? बेलन है। अर्थात मान लो एक ये इस तरह का बेलन है। इस बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं? सिलेंडर। आपने देखा होगा गैस सिलेंडर होता है, नहीं होता है? ये कितनी गैस होती है इसमें? 14 किलो 200 ग्राम। कितनी होती है? 14 किलो 200 ग्राम गैस होती है। तो वो ये कह रहे हैं एक सिलेंडर है और इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें हवा भरी हुई है। हवा बोल दो, गैस बोल दो, कुछ भरी हुई है। ठीक है। आगे कह रहे हैं जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक पंप है, इस बेलन में हवा भरी है, ये नहीं बताया है कि कितनी हवा इसमें भरी हुई है। ठीक है। सिर्फ ये बताया गया है कि इसमें हवा भरी है और एक बार में कितनी हवा निकाल ली जाती है? 1/4। जितनी हवा है उसका 1/4 इसमें खींच के निकाल लेते हैं। तो ये कह रहे हैं हमें इनकी क्या निकालना है? समांतर श्रेणी की जांच करो कि ये जो समांतर श्रेणी है या नहीं, ये बताना है। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? माना बेलन में हवा बराबर 1 भाग। कितनी भरी हुई है बेलन में हवा? 1 भाग हवा भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? 1 भाग है। तो जो हमारा जो T1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1। यानी जो समांतर श्रेणी का पहला पद आएगा वो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। पहली बार में इसमें से 1/4 बाहर कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है? 1/4 बाहर निकाल लेते हैं। अर्थात इसमें से जब 1/4 बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा? T2 बराबर आ जाएगा 1 - 1/4। 1 में से 1/4 हमने हवा निकाल ली। इसको घटा दो। कैसे घटाएं? 4 एकम 4 और 4 में से 1 घटा दो। कितना बचा? 3/4। ये आ गया आपका T2। कितना आ गया? T2। ये 3/4 भाग हवा इसमें रह गई। सही है। कितनी रह गई अब? 3/4। अब 3/4 जो हवा रह गई है इसका 1/4 फिर करो। इसका 1/4 फिर से करो। 1/4 जो आएगा उसको 3/4 में से फिर घटा देंगे, क्योंकि 1/4 ही तो निकलेगी। अब इतनी हवा बची। पहली बार में 1/4 जब निकाली तो कितना रह गया सिलेंडर में? 3/4। अब कह रहा है एक बार में 1/4 बाहर हो जाती है, तो 3/4 का 1/4 निकालना पड़ेगा। किसका? 3/4 का। तो 3/4 का 1/4 निकालो। 3 एकम 4 चौक
कितना आया 3/16। अब T3 ज्ञात करने के लिए 3/4 में से कितना घटाएंगे 3/16 बराबर कितना आ जाएगा, घटाओ 4 और 16 का लासा कितना आ जाएगा 16 आ गया, या इधर घटा ले, इधर घटा लेते हैं 3/4 में से घटा दो 3/16 कितना आ गया लासा 16। 4 से 16 को भाग दो कितने बार 4 की गुणा 3 में कर दो, माइनस 16 से 16 को भाग दो 1 की गुणा 3 में कर दो, कितने बच गए 12 में से 3 घटा दो 9/16। 9/16 आ गया, कितना आ गया 9/16। अब सिलेंडर में रह गई 9/16 हवा, कितनी रह गई 9/16। फिर इसका 1/4 फिर निकालो, इसका 1/4 ही तो कम होगा हर बार में। अब 9/16 का 1/4 फिर करो तो कितना आएगा 9 एकम 9 बटे 16 चौका 64, 9/64 आ गया। T4 ज्ञात करने के लिए 9/16 में से 9/64 घटा दो, 9/16 माइनस 9/64। अब ये फिर घटा देंगे 9/16 में से 9/64 क्या आया लासा 16 से 64 को भाग दो 4 बार, 4 की गुणा ऊपर कर दो, माइनस 64 से 64 को भाग दो 1 की गुणा ऊपर कर दो, 36 में से 9 घटा दो 27/64 बराबर आ गया 27/64। इतना आ गया, यहीं तक हम निकालेंगे। अब जो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है, एक तो पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये और चौथा पद आ गया 27/64। इसको क्रम से लिख लेंगे प्राप्त AP बराबर प्राप्त श्रेणी बराबर क्या आ गई 1, 3/4, 9/16, 27/64 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इस श्रेणी को पता करना है हमें कि ये AP है या नहीं, ये था सवाल। समझ में आया, नहीं आया होगा इसको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, बड़ा ध्यान से समझेंगे। कह रहे थे एक सिलेंडर है, क्या है एक सिलेंडर है, एक बेलन है, उसमें हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है, हवा। पंप के द्वारा एक बार में पंप उस बेलन का 1/4 हवा निकाल लेती है। एक बार में कितनी निकालती है 1/4। माना हमने वाला बेलन में हवा है 1 भाग, कितनी 1 भाग। पहली बार में हमारा जो पहला पद आया वो 1 भाग आ गया, दूसरा पद आया 1 में से हमने 1/4 घटा दिया, इतनी एक बार में पंप से निकाल ली। कितनी निकाल ली 1/4। 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना बचा 3/4। अब 3/4 पंप बेलन में हवा है, कितनी है 3/4। 3/4 का 1/4 निकालो पहले। जब 3/4 का 1/4 किया तो आया 3/16। अब 3/16 घटेगा 3/4 में से। 3/4 का जो 1/4 है वो कितना है 3/16। दूसरी बार में 3/16 जब घटाया तो बची बेलन में हवा 9/16। 9/16 का 1/4 फिर कर दो तो आया 9/64। अगली बार 9/16 में से 9/64 घटा दो तो कितना आ जाएगा 27/64। जो हमें श्रेणी प्राप्त हो गई वो 1, 3/4, 9/16 और 27/64। इसकी पता करना है AP है या नहीं। बता सकते हो AP है या नहीं। चलो देखते हैं क्या मतलब है इसमें AP निकालने के लिए। ये A2 है, ये A1 है। A2 माइनस A1 बराबर D1, यही तो है फॉर्मूला। 3/4 में से 1 घटा दो, 3/4 माइनस 1 घटाओ, 3/4 में से 1 घटा दो, इसके नीचे 1 मान लें। 1 और 4 का लासा 4 आ गया।
4 से 4 को भाग दो एक बार, 1 की गुणा 3 में कर दो, माइनस 1 से 4 को भाग दो, 4 की गुणा 1 में कर दो, कितने बचे? माइनस का 1/4, यानी ये आ गया माइनस का 1/4। अब क्या करें? 9/16 में से 3/4 घटा दो, A3 माइनस A2 बराबर D2। घटाओ 9/16 में से कितना? 3/4। 9/16 में से घटा दो 3/4, कितना आ गया लासा? 16। 16 से 16 को भाग दो एक बार, 1 की गुणा किस में कर दिया? 9, माइनस 4 से 16 को भाग दो 4 बार, 4 की गुणा ऊपर कर दो, कितना बचा? माइनस के 3/16, तो वो लिख देंगे माइनस 3/16। क्या डी बराबर आ रहा है? तो AP नहीं है। कैसा है ये? लिख देंगे यह एक AP नहीं है। ये आपका सवाल हो गया। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। रोक दो। देखिए इसमें हमारा जो डी आया, जो सार अंतर आया, वो पहला आया -1/4, दूसरा डी आया -3/16, यानी सार अंतर डी हमारा बराबर नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरा हो गया, अब सवाल नंबर तीसरा चलेगा। अब अगला है कि कुआं, एक कुआं है, क्या है? एक कुआं है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है। ये मान लो मैं एक बना देता हूँ, यह एक कुआं बना दिया, और 1 2 3 4 5 6 7 एक एक मीटर पर ये निशान लगे हुए हैं। ठीक है, इस सवाल को तो आप आसानी से कर दोगे, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी है। प्रथम मीटर, अगर हम कुआं खोदते हैं तो पहले मीटर, 1 मीटर कुआं खोदने के लिए जो लागत है वो कितनी मिलती है? 150 रुपये, 150 रुपये। लिख देंगे प्रथम मीटर कुआं खोदने की लागत बराबर कितनी है? 150 मीटर, 150 रुपये लागत है ना। ये कितनी है? 150 रुपये। अगर पहला मीटर कुआं खोदा जाता है तो 150 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 150। और अगला मीटर खोदते हैं तो कहते हैं हर मीटर खुदाई पर 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। कितने रुपए बढ़ते जाते हैं? 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। हर मीटर की खुदाई पर 50 रुपये की वृद्धि होती है। तो ये पता करना है, एक कुआं खोदा जा रहा है जिसकी प्रथम मीटर की लागत 150 रुपये है और हर मीटर पर हमारे कितने? 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। तो ये जो श्रृंखला प्राप्त होगी हमें कुआं खुदाई की, यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए, अगर 1 मीटर खोदा तो कितने रुपए? 150, यहाँ तक 200, यहाँ 250, 300, 350, 400,
और 450। ये हमको लागत बढ़ती जाती है। तो हमें जो श्रृंखला प्राप्त हो रही है वो इस प्रकार है। कैसे? जो श्रेणी प्राप्त हो रही है, श्रेणी, वो ये है 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और डॉट 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 आगे ये चलती रहेगी। अपरिमित एपी है। तो ये हमें पता करना पड़ेगा ये जो श्रृंखला है ये समांतर श्रेणी है या नहीं, एपी है या नहीं। तो क्या करते हैं, सार्व अंतर निकाल कर देखते हैं। ठीक है, 200 A2 माइनस A1 करें। A2 कितना है? 200 माइनस 150 कितना आया? अब A3 माइनस A2 करें। D2 A3 कितनी है? 250 और A2 200 कितना बचा? 50। अब एक और निकाल लो, A4 माइनस A3 D3। A4 कितना है? A3 कितना प्राप्त हो रहा है? 50। हम देख रहे हैं कि हमको जो प्राप्त हो रहा है सार्व अंतर वो कैसा है? बराबर है। सार्व अंतर कितना है? बराबर है, 50 आ रहा है। सार्व अंतर D बराबर 50 समान है, अतः यह एक एपी है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे ड्राइव कर लो, यहीं रोक देना।